मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है। मैं बिहार से हूँ। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो कौन है, कैसा है और कहाँ का है। एक बार मैं अपने गांव से भाग आया था दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद मैं 2 साल तक अपने गांव नहीं गया। मेरे सारे घर वाले सब सोचने लगे कि मैं मर गया हूँ, और उन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र, ओझा नैया सब कुछ वो लोग किए कि मेरे लिए दिखवाए कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। लेकिन कई लोगों ने बहुत सारे बातें बोली कि वो मर गया होगा। लेकिन फिर 2 साल के बाद मैं अपने गांव वापस गया, और तब मेरे गांव में कुछ लोग आए और जो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। मैं उन्हें मार करके उनको अपने गांव से भगा दिया कि यहाँ आप लोग मुसलमान बनाने के लिए आए हैं, और इस कारण। लेकिन वो लोग फिर दोबारा 3 महीने के बाद हमारे गांव में आए और कहने लगे, वो यीशु मसीह के बारे में फिर सबको बतलाने लगे। लेकिन मैं फिर उन लोगों को मारने के लिए जा रहा था। लेकिन उन लोगों ने, एक जन ने कहा कि हम कुछ कहानियाँ आपको हम सुनाना चाहते हैं, इस कहानी को सुनिए, उसके बाद कहानी बताकर हम चले जाएंगे। और तब उन्होंने एक कहानी बताना शुरू किया, और मैं तब तक 10-12 बच्चों को जमा किया और उन बच्चों को वो कहानी बता रहे थे। मैं बगल में बैठ कर के सुन रहा था। तो वे कहानी स्टार्ट किए। एक व्यक्ति था जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। लेकिन जब वे इस कहानी के उस भाग तक पहुँचे थे कि वो व्यक्ति हमारे लिए मारा गया, यह बात जब उन्होंने कहा, उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बुला दिया, और आगे मैंने यह नहीं सुन पाया कि वो व्यक्ति कौन है जो मेरे लिए मरा। लेकिन मैं इस बात से, मेरे हृदय में यह बात जो है गड़ गया कि वो कौन है जो मेरे लिए मरा, क्यों मेरे लिए मरा होगा, क्या कारण था कि वो मेरे लिए मरा होगा। मैं बहुत परेशान रह गया। 3 महीने तक मैं बिल्कुल परेशान रहा, और मैं धीरे धीरे इस बात को मैं भूलने लगा। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार कहा, चलो हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं। तो मैं भी बहुत खुश हुआ, मतलब चलिए कम से कम 3 महीने के बाद हम फिल्म तो देखने के लिए जाएंगे। तो हम लोग सोचा कि सबसे पहला टिकट हम लेंगे, और अपने गांव से जो 18 किलोमीटर दूर तक सिनेमा हॉल था टिकारी में, और हम लोग सुबह सुबह चल के पैदल 3 घंटा पहले हम लोग पहुँच गए। और जब 3 घंटा पहले पहुँचे तो हम लोगों ने सोचा अब टाइम पास कहाँ करें, क्योंकि शहर में कोई परिचय नहीं था हमारा। तो मेरे दोस्त ने कहा, चलो एक जगह लेके चलते हैं। तो वो मुझे पहली बार एक आराधनालय में ले गया, और जब उस आराधनालय में सब प्रार्थना कर रहे थे, सब कोई कभी उठना, कभी उठ करके, कभी बैठ करके, और कभी लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, गीत गाते थे। और मैं सबसे पीछे में बैठा हुआ था कि मैं केवल देख रहा था। मैं पहली बार वहाँ पर गया था। तो फिर सबसे आखिरी में जो वहाँ के प्रचारक थे, जो पास्टर थे, उन्होंने एक बात को फिर दोहराया, वो व्यक्ति हमारे लिए मारा गया, आप उसके लिए क्या करेंगे। मैं सोचा ये सब बहुत पागल लोग हैं। अभी तक तो उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चला कि वो व्यक्ति कौन है और क्यों मेरे लिए मरा, और ये कह रहा है उस मरे हुए व्यक्ति के लिए क्या करेंगे। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। ऐसे ऐसे शब्द ये लोग बोल रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जो मेरे जहन में चढ़ ही नहीं रहा है। और तो फिर मैं बहुत सोचने लगा। लेकिन तब उन्होंने मुझे एक नए नियम की पुस्तक दिए, और उन्होंने कहा इसे पढ़िएगा। और हम लोग फिर जो है चले गए वहाँ से। फिर हमने फिल्म नहीं देखा, अपने गांव चले गए, और तब उस किताब को मैं पढ़ने लगा। लेकिन यह बात मैं बार बार सोचने लगा, वो व्यक्ति कौन है जो मेरे लिए मरा, और वो व्यक्ति जो उस वहाँ पर प्रचारक ने जिस बातों को कहा था कि वो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो मैं क्या कर सकता। मैं सोचा कि चलो मैं ढूंढते हैं क्या वो व्यक्ति कहाँ का है, नहीं है, या पता नहीं उसकी लाशें अभी कहाँ है। आया जब मैं इस बात को सोच ही रहा था कि उस व्यक्ति को हम कहाँ ढूंढें कि उसके शरीर को अंतिम क्रिया हम करें, तो अब ये लोग तो ऐसे ऐसे बात कहते हैं। तब मैं
उस किताब को जो उन्होंने मुझे दिया था मैं पढ़ने लगा। मैं पढ़ते पढ़ते जब मैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 3 और 4 पद को पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा यही वो व्यक्ति है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और केवल मारा गया और गाड़ा गया ही नहीं है बल्कि हमारे लिए जी भी उठा है। और तब मुझे समझ में आया, अरे ये तो जीवित व्यक्ति है, क्या ये जीवित अद्भुत व्यक्ति है यह तो। और इस व्यक्ति के बारे में तो मैं और जानूंगा क्योंकि यह मुझसे बात कर सकता है, मैं इससे बातचीत कर सकता हूँ, यह तो बहुत ही अद्भुत बात है। और तब मैं उसी समय फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मैंने विश्वास किया, उसे उद्धारकर्ता के रूप में मैंने स्वीकार किया। और उस समय से लेकर के अब तक मैं उस जीवित व्यक्ति का सेवा करने का मैंने निर्णय लिया। और उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं अपने घर से दूर जा कर के मैं प्रार्थना किया करता था। अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के पास सुबह 3 बजे भोर में उठ करके मैं जाकर प्रार्थना किया करता था। और तब वहीं पर मैंने पहली बार परमेश्वर की उस वाणी को, उसकी आवाज़ को मैंने सुना। और मुझसे वहाँ पे एक पद को उसने मुझसे कहा, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 9वां पद को पढ़ो। मैं सोचा ये कौन बोल रहा है। तो मैं जब घर आया तो मैं उस पद को पढ़ा तो उसमें वही लिखा है, मैंने तुम्हें मूर्ति पूजकों के बीच में से इसलिए चुना है कि तुम जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। और तब से मैं प्रभु यीशु मसीह को की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पण किया और उसकी सेवा में लगे। लेकिन फिर मैं बारंबार हमारे मनों में एक ख्याल रहा करता था कि भाई सेवा करने के बातचीत तो कर लिया, लेकिन पता नहीं हमारे पाप क्षमा हुए या नहीं हुए। इस बात से मैं भी बहुत परेशान रहा करता था। मैं सोचता था भाई जब उस व्यक्ति ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया तो ठीक है, मैं उस पर विश्वास किया, लेकिन हमारे पाप उसने क्षमा किए कि नहीं। और तब फिर से मैं जब प्रार्थना कर रहा था तब फिर मेरे कानों में फिर एक आवाज़ आया और कहा जाओ और इब्रानियों 9 का 14 पद पढ़ो। और मैं जब इब्रानियों 9 का 14 पढ़ा तो वहाँ पे यह बात लिखी है, तुम्हारे मरे हुए विवेक को से और तुम्हें क्यों शुद्ध ना करेगा। और तब मैं जान गया कि परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया। यीशु ने हमारे लिए इसीलिए तो अपना लहू बहाया कि हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्षमा करे। और तब मैं फिर अपने घर आया और उसके बाद फिर मैं बाइबल कॉलेज गया। लेकिन जब मैं फिर वापस घर आया तो हमारे घर वालों ने हमें स्वीकार नहीं किया और मुझे और मेरी पत्नी को और सबको हम लोग को घर से बाहर कर दिए कि अब तुम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हो इसलिए यीशु मसीह तुम्हें सब कुछ देगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जब मेरे पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है, लेकिन मैंने एक ही बातों को मैंने निर्णय किया कि मैं उस बाइबल को उठाऊंगा। और उन्होंने एक बात को मुझसे कहा कि सुनो, इतने सारे देवता तो मेरे घर में पहले से हैं, एक और नए देवता को तूने ले आया है। तो मैंने कहा मैंने कोई नया देवता नहीं लाया है, मैं उस सृष्टिकर्ता को मैं जान गया हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को और समस्त जीव जंतुओं को और उस मानव को बनाया है। लेकिन वो बोले तुम्हें चुनाव करना होगा, तुम्हें चुनना होगा कि तुम आज किसको चुनो। यदि तुम बाइबल को चुनोगे तो इस बाइबल को चुन करके तुम्हारे घर से निकल जाओ, और नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर में या अपने संपत्तियों में तुम्हें हिस्सा दूंगा, नहीं तो फिर तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं उसी समय अपने बाइबल को लिया और अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा के लिए मैं चला आया। और आज तक वो लोग हमसे कोई संबंध नहीं रखे, लेकिन प्रभु हमारे साथ संभाला है और सेवा में बहुत सारे आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने घर से निकल तो गया, और लेकिन परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्यता के साथ रहा। और आज आप जो इस वीडियो को या हमारे जो इस प्रचार को सुन रहे हैं, तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसे परिस्थिति आ सकती है कि आपके घर के लोग आपका इनकार करें, आपका तिरस्कार करें, आपको बाहर कर दें। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप उस विश्वास में बने रहिए, क्योंकि सब छोड़ देंगे लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा विश्वास योग्य प्रभु है, वो बिल्कुल सच्चा है
और उस सच्चाई को जब आप पकड़े रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तमाम और हर तरह के मुश्किलों से वो आपको निकालेगा और आपको आशीष करेगा। तो आप हिम्मत रखिए, विश्वास में बढ़िए और प्रभु की संगति में बढ़ते चले जाइए। धन्यवाद।